श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर तीसरा स्कंद 7वां अध्याय 8वां अध्याय 9वां अध्याय तीनों अध्याय पढ़ेंगे। छोटे छोटे अध्याय हैं। मैत्रेय जी का श्याम सुंदर की प्रशंसा व स्तुति करना। शुकदेव जी बोले, हे राजन, विदुर की बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, तुम ज्ञानी हो और तुमको लड़कपन से हरि चरणों में भक्ति है। तुमसे कोई हाल छिपा नहीं है, पर तुमने मुझसे पूछा है, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता हूँ, जिसमें संसारी जीव भी यह हाल सुनकर भवसागर पार उतर जावें। तुम धर्मराज के अवतार हो, कौरवों के कुल में उत्पन्न हुए हो, परमेश्वर के सब गुण जानते हो। मांडव ऋषिवर के शाप से तुमने यह तन पाया है। श्री कृष्ण जी महाराज सब बातों में तुम्हारी सलाह लेकर काम करते थे। तुमको परमेश्वर में प्रीति व भक्ति है, इसलिए हम वह भगवत धर्म तुमसे कहते हैं जो अपने पिता पराशर मुनि से हमने पढ़ा था। तुम मन लगाकर सुनो। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख है, वे दुख के सागर में पड़े रहकर जन्म व मरण से छुट्टी नहीं पाते, और जो काम अपने सुख के लिए करते हैं उसमें उनको दुख के सिवा कुछ सुख नहीं मिलता। कदाचित परमेश्वर का भजन थोड़ा थोड़ा भी करें तो संसार के दुख से इस तरह छूट जावें जिस तरह औषधि खाने से दिन पर दिन रोग कम होता है। संसार में मनुष्य जैसा भला या बुरा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। जिस तरह मनुष्य अपने पुत्र, कन्या, स्त्री आदि संसारी मोह में फंसकर उनसे अपना सुख व भला चाहता है और दुख के सिवा कुछ नहीं पाता, उसी तरह कोई में कीड़ा अपने रहने और सुख पाने के वास्ते जाला इकट्ठा करके अंत को वही जाला बटोरने से कोई में फंसकर मर जाता है, उसमें से निकल नहीं सकता। वही हाल मनुष्यों का भी समझना चाहिए। परमेश्वर की कृपा के बिना मनुष्य का उनकी माया से छूटना बहुत कठिन है। उस माया से छूटने के वास्ते परमेश्वर की कथा सुनना और उनके नाम का स्मरण करना मनुष्य को उचित है। संसार के झूठे व्यवहार को सच्चा जानना, इसी को ईश्वर की माया समझना चाहिए। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख को छोड़कर अपना मन विरक्त करके परमेश्वर का भजन व स्मरण करे, तब उस माया से छूट सकता है। जिस तरह स्वप्न का दुख जागने से नहीं रहता, उसी तरह लोक व परलोक के दुख हरि भजन करने से छूट जाते हैं। संसार की उत्पत्ति इस तरह होती है कि जब आदि निरंकार ज्योति को, जिनका रूप कोई नहीं देख सकता, इस बात की इच्छा होती है कि संसार रचकर हम अपने रूप को आप देखें। जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखे, तब वह आदि निरंकार पहले एक ज्योति प्रकट करते हैं जिसको आदि पुरुष कहा जाता है। फिर एक महातत्व सबकी जड़ उत्पन्न करके उससे 3 गुण सत्व, रज और तम प्रकट करते हैं। सत्व गुण से देवताओं के गुण, रजोगुण से 5 तत्व और तमोगुण से पंचभूतात्मा उत्पन्न होते हैं। उन्हीं तत्वों से मनुष्य का शरीर तैयार होता है। एक एक अंग के एक एक देवता अधिष्ठाता होते हैं। आग के देवता सूर्य, नाग के अश्विनी कुमार, जीवा के वरुण देवता। इसी तरह सब अंगों के देवताओं का हाल दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में लिखा है। 8वां अध्याय, देवताओं का नारायण जी की स्तुति करना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब संसार रचने की ये सब वस्तुएं प्रकट हुई, तब सब देवताओं ने संसार को उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर उद्योग किया। जब वह काम उनसे पूरा नहीं हुआ, तब सब देवताओं ने हार मानकर नारायण जी का ध्यान और स्तुति करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, संसार में जो मनुष्य सब जीवों में आपके तेज का प्रकाश समझकर आपके चरणों का ध्यान और पूजन करता है, वह जगत की माया और दुख से छूटकर सुख पाता है। आपकी कथा व लीला सुनने से उसके मन में इस बात का विश्वास होता है कि सबसे श्रेष्ठ और कर्ता धर्ता नारायण जी हैं। आपकी कृपा के बिना हम लोगों से संसार के रचने का काम जो बहुत कठिन है नहीं हो सकता। तब उनके स्तुति करने पर आदि निरंकार ने प्रसन्न होकर देवताओं की तरफ जैसे कृपा दृष्टि से देखा, वैसे ये 5 तत्व इकट्ठे होकर मांस का पिंड हो गया। उसी का नाम आदि पुरुष हुआ। उसके रहने के वास्ते पाताल लोक, भूरलोक और बैकुंठ लोक, जिसको तीनों लोक कहते हैं, निर्माण हुए। वही पुरुष आँख, कान, हाथ आदि इंद्रियों का मालिक हुआ। उसी पुरुष को विराट रूप कहते हैं। जगत का सब व्यवहार उसी रूप में है। उस पुरुष की नाभि से कमल का एक फूल निकला, जिस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उसी पुरुष की दया व कृपा से ब्रह्मा ने अपने मुख से उसी आदि पुरुष की दया व कृपा से ब्रह्म ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र, चारों वर्णों को उत्पन्न किया। अब 9वां अध्याय, मैत्रेय ऋषिवर का सृष्टि की उत्पत्ति कहना। इतनी कथा सुन विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा, महाराज, वह अवतार आदि पुरुष का हुआ, अब दूसरे अवतारों का हाल भी वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर मैत्रेय ऋषिवर बोले, हे विदुर, जिस समय महाप्रलय होने से चारों तरफ जल में होकर दिखलाई नहीं देता था, उस समय वह आदि पुरुष, जिसका वर्णन ऊपर कर चुका हूँ, शेषनाग की छाती पर शयन करते थे। उनकी नाभि से कमल का एक फूल, जिसमें बड़ा प्रकाश था, निकला। उस फूल की नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसी फूल पर आ बैठे और यह विचारने लगे कि हमको किसने उत्पन्न किया और यह कमल का फूल किसकी सामर्थ्य में खड़ा है। इसी चिंता में ब्रह्मा उस फूल की नाल पकड़े हुए
1000 वर्ष तक पानी में था लेने के वास्ते चले गए। जब उस फूल की जड़ उन्होंने ना पाया तब हार मानकर उसी फूल पर आ बैठे। वे इसी चिंता में व्याकुल थे। इसलिए तुम यह समझो कि आदि में सब जीव मूर्ख रहते हैं। पश्चात नारायण जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी सोच में बैठे थे उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर का तप पे ध्यान करो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर जब ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण में ध्यान किया तब ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ और उन्हें यह दिखलाई दिया कि एक पुरुष शेषनाग की छाती पर श्याम रूप अति सुंदर चतुर्भुज लक्ष्मी जी समेत सोया है। उसकी नाभि से यह कमल का फूल निकला है और हम इस फूल से उत्पन्न हुए हैं। उस पुरुष ने संसार के रचने का अधिकार हमको दिया है। जब ब्रह्मा जी को संसारी वस्तु उसी पुरुष के रूप में दिखलाई दी तब उन्होंने हाथ जोड़कर यह स्तुति की, त्रिलोकीनाथ, जो मनुष्य आपसे विमुख है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वह सदा संसारी माया मोह में व्याकुल रहता है और रात को सोते समय उसे अनेक चिंताएं लगी रहती हैं कि कल हमको यह काम करना होगा। एक काम से छुट्टी पाए तो दूसरी बात की चिंता होती है। आपके नाम का स्मरण व चरण कमल की भक्ति रखने वाले लोग आपकी कृपा व दया से अपने मनोरथ का फल पाकर सदा आनंद से रहते हैं। कदाचित कोई कहे कि साधु व वैष्णव की इच्छा किस तरह पूर्ण हो सकती है। तो जो लोग वन में जाकर तुम्हारा जप व तप करते हैं उनमें जिस समय स्त्री धन और संसारी सुख की इच्छा होती है उसी समय तुम्हारी कृपा से उनको इंद्रलोक के सुख प्राप्त हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चरणों के नख जो सूर्य से अधिक तेजवान हैं सर्वदा मेरे हृदय में बसे रहें, जिनके प्रकाश से मेरे अंतकरण में अज्ञान का अंधियारा ना हुए। आपका दर्शन योगी व ऋषिवरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने बड़ी दया करके मुझको अपना दर्शन दिया। यह स्तुति करके ब्रह्मा ने उसी पुरुष से विनय किया कि हे स्वामी, आपने मुझको जीवों को उत्पन्न करने के लिए आज्ञा दी है, सो मुझसे आपकी शक्ति व कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता कि संसार को उत्पन्न कर सकूं। मुझ पर दया कीजिए तब मैं यह काम करूं, परंतु ऐसा ना हो कि अहंकार के गड्ढे में गिरकर ऐसा समझो कि जीवों को उत्पन्न करने वाला मैं हूं। तब उस पुरुष ने जो शेषनाग की छाती पर शयन करते थे ब्रह्मा की तरफ आंख उठाकर कहा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, पर तुम अपना मन परमेश्वर के नाम स्मरण और तप करने में लगाए रहना। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचे रहना। सब इंद्रियों को अपने वश में रखना। जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा तब मुझको अपना मालिक व उत्पन्न करने वाला जानकर सब जीवों में मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखोगे। जिस तरह अग्नि काष्ठ में रहती है पर उपाय किए बिना प्रकट नहीं होती, उसी तरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर संसार की रचना करो। तुमको अहंकार न होकर ध्यान करते समय मेरे सब अंगों का दर्शन मिलेगा और बिना पढ़े सब विद्याएं याद हो जाएंगी। तुमको अपने उत्पन्न किए हुए किसी जीव के मरने का दुख नहीं होगा। तुम निसंदेह जगत की रचना करो। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गौ माता।